how to approach a girl. If I am a 21-20-year-old guy, मैं अभी छोटे शहर से आया हूँ, मेरे अंदर नहीं है वो कॉन्फिडेंस कि शहर की सुंदर सुंदर लड़कियों से मैं बात कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के को सबसे पहले खुद पे काम करना शुरू करना चाहिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे पहले मतलब जो किसी लड़की को अप्रोच करने से पहले करनी है ना, यू हैव टू लव योरसेल्फ। तो जिंदगी निकल जाएगी मेरी, तो अप्रोच ही नहीं कर पाऊंगा मैं उसे। यार राइट नाउ इन एवरीथिंग ना ट्रेंड्स हैव बिकम वेरी माइक्रो नीच्ड। कि पहले ऐसा था कि 100 लोगों में से 40 लोग सेम चीज कर रहे थे, वो ट्रेंड था। अभी ऐसा है 100 लोगों में से 20 अलग ग्रुप बने हुए, 5-5 लोग के सब अलग चीजें कर रहे हैं एंड सारे कुछ ट्रेंड है, सब कुछ ट्रेंड है। गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग। मुझे लगता है हाँ, उसका दिन नहीं बनाया तो कम से कम अगले 5 मिनट तो बना दिए। भाई ये तब है जब आप दो इंसान ज्यादा एक दूसरे को अच्छे से ना जानते हो। बट इफ यू एंड मी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और आप मेरे पास आए, भाई क्या लग रहा है, तो आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि भाई क्या लग रहा है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ मैन यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू फील। रात को बैठ के मैं भी अपने आप से एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ओके मैं क्या फील कर रहा हूँ एग्जैक्टली, लेट्स ब्रेक इट डाउन। नहीं तो मैं परेशान ही रहूंगा और कुछ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज द अल्टीमेट एम फॉर अ मैन इज स्टिल सॉल्व द प्रॉब्लम। नेवर हैव आई एवर थॉट दैट इंटरनेशनल मेंस डे का जो एपिसोड हो रहा वो हम किसी आईआईटीएन इंसान के साथ करेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट राइट नाउ हैज नथिंग टू डू विद आईआईटी। ये अपना खुद का कुछ कर रहे हैं, पता नहीं उनको बताते हैं कि कपड़े कैसे पहनने हैं, रहना कैसे है, जीना कैसे है, ऐसी सारी बातें करते हैं। तो हु बेटर देन संचित कालरा, सैन कालरा, हु इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर एंड द फाउंडर ऑफ अर्बन नीड्स। भाई वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैन। भाई मुझे बताओ पहले तो आप ये हाउ डिड यू गेट इनटू दिस कि आदमियों को बताता हूँ कि तुम क्या गलत कर रहे हो। यार इट स्टार्टेड फ्रॉम मी माई सेल्फ। मेरे को था कि भाई जब मेरे को खुद ही नहीं आता तो मेरे को तो सीखना है। फिर जब मैंने सीखा देन आई वाज लाइक आई गॉट टू हेल्प अदर पीपल टू। वो अंदर से एक आ जाता है ना कॉम्प्लेक्स लड़कों में कि भाई नहीं मैं तो सबकी हेल्प करूंगा। तो दैट हैपेंड। भाई आपको थोड़ा ज्ञान बांटने का शौक था। यार ज्ञान बांटने का शौक तो था, बट टू बी वेरी फेयर पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि भाई ये जो तूने पहना है कहाँ से लिया, ये तूने स्टाइल कैसे किया, ये कैसे। आई वाज लाइक ओके आई विल टेल यू। नाउ दैट यू हैव गॉटन फेमस एंड अब आपके पास जेन्युइनली एक प्रोफाइल है जिस पे लोग जाते हैं कि अच्छा मुझे क्या पहनना है, मैं समझ लेता हूँ। व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट यू सी इन टुडेज मेंस कि भाई वो लोग डीएम में आके यही सारे सवाल पूछ रहे हैं? आई थिंक अ वेरी कॉमन इशू इज आई मीन दे जस्ट कंफ्यूज अबाउट द बेसिक्स कि भाई इसको इससे कैसे पेयर करूं, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वेकेशन पे जाना है, क्या पहनूं, आई कांट टॉक टू दिस गर्ल, मैं उससे बात कैसे करूं, हिम्मत कैसे जुटाऊं। एंड इट्स लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। सिर्फ कपड़ों के बारे में बात नहीं है यार। मतलब कि मैं आई थिंक इट्स ऑल लिंक्ड टू कॉन्फिडेंस। ओवरऑल एक पर्सनैलिटी इशू है। यस यस। नहीं समझ आ रहा है। एंड व्हाट इज दैट एज ब्रैकेट जहाँ के डीएम आते हैं कि 18 वाले बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हैं या 25 वाले ज्यादा कंफ्यूज हैं? इट्स मोर 20-21। दे आर, उनको ऐसा ना कि अभी कॉलेज जस्ट खत्म हो रहा है, अब आगे लाइफ शुरू होनी है, देन दे रियलाइज कि यार अब थोड़ा पैसा वैसा भी आने वाला है, सो हाउ डू आई लाइक स्पेंड दैट मनी टू लुक गुड, फील गुड एंड लाइक बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माय सेल्फ। मी द बेस्ट वर्जन तो तभी होता है जब कोई लड़की आती है जीवन में, वो कॉन्फिडेंस देती है। यू आल्सो मेंशन कि लड़कों को वो प्रॉब्लम है कि बंदियों से कैसे बात करनी है वो समझ नहीं आ रहा। भाई कैसे, हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। इफ आई एम अ 21-20-year-old गाय, मैं अभी छोटे शहर से आया हूँ, मेरे अंदर नहीं है वो कॉन्फिडेंस कि शहर की सुंदर सुंदर लड़कियों से मैं बात कर पाऊँ। भाई कैसे जाऊँ मैं उनके? आई थिंक मेरा यहाँ पे काफी अलग ओपिनियन है दैन अदर डेटिंग कोचेस दैट यू विल टॉक टू। इज दैट मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के को सबसे पहले खुद पे काम करना शुरू करना चाहिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे पहले मतलब जो किसी लड़की को अप्रोच करने से पहले करनी है ना, यू हैव टू लव योरसेल्फ। तो जिंदगी निकल जाएगी मेरी, तो अप्रोच ही नहीं कर पाऊंगा मैं उसे। नहीं, सो यू गोट टू वर्क ऑन यार कमाल, यू हैव टू वर्क ऑन स्टार्टिंग टू लव योरसेल्फ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम खुद के अंदर सॉलिड फाउंडेशन नहीं बनाओगे अपने लिए और एटलीस्ट वो जर्नी स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक वो लड़की से बात करना इज गोइंग टू बी वेरी हॉलो। फिर तुम्हें अंदर से लगेगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑन एन एक्ट, कि मैं कहीं जाके लड़की अप्रोच कर रहा हूँ। यार पर आप मुझे एक बात बताओ ना कि अगर तो मैं एनीवे अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो ऑलरेडी मेरे पास मेरे दिमाग में 10 ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं जो मुझे लगता है कि यार मेरे बाल शायद अच्छे नहीं है, या मेरी तो अभी मूछें नहीं आती, या फिर मेरे कपड़ों में वो मतलब मैं पहनता हूँ तो वो फिट नहीं आता। तो ऐसे ऑलरेडी लोगों की इनसिक्योरिटीज हैं। देन उस केस में इफ यू आर सेइंग कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, वो तो एक प्रोसेस है ना, तो हाउ डज वन स्टार्ट दैट? नो, स्टार्टिंग टू लव योरसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग ऑन द जर्नी कि भाई मैं तो खुद को इंप्रूव करूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बी अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ और कुछ गोल्स अचीव कर लेने हैं तब तक ही तुम लड़की से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट दैट जर्नी। यू हैव टू नो कि भाई मैं तो इस जर्नी पे हूं कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ,
like now I'll approach. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लॉथ्स फर्स्ट कि अगर कपड़े उसे सुधारने हैं तो ऐसे कौन से बेसिक आउटफिट्स हैं जो उसके वार्डरोब में होनी चाहिए? I think the most important is a clean white shirt. Like लेनिन और कॉटन और व्हाट? linen is more for very summary. I am just saying कि जो staple है ना बिल्कुल wardrobe में जो होना ही चाहिए is normal like woven fabric जो आप formal type का fabric समझते हो वो, and then you really need a very good slim fit black t-shirt, right? साथ में you need dark blue jeans in I would say right now straight fit में ले लो, मतलब don't do like very baggy, नॉट वेरी वेरी नॉट वेरी not very slim, correct, हाँ, वो ठीक है। सबके साथ जाएगी. You need a pair of off white sneakers. White sneakers बिल्कुल नहीं. भाई वाइट स्नीकर्स क्यों नहीं? वो तो भाई हो गया व्हाइट स्नीकर का यार, थोड़े से भी गंदे होते हैं ना वो और गंदे लगते हैं. ऑफ व्हाइट स्नीकर अगर आप लोगे ना तो वो उस पे थोड़ा सा भी कुछ गंदा भी होगा ना वो कूल लगेंगे, वो गंदे नहीं लगेंगे. नहीं, पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था एक टाइम पे कि वाइट स्नीकर्स सबके साथ pair up बहुत करो। पहले खत्म हो गया यार वो. अभी क्या ट्रेंड है जूतों में? यार राइट नाउ इन एवरीथिंग ना ट्रेंड्स हैव बिकम वेरी माइक्रो नीच्ड. कि पहले ऐसा था कि 100 लोगों में से 40 लोग सेम चीज कर रहे थे, वो ट्रेंड था. अभी ऐसा है 100 लोगों में से 20 अलग ग्रुप बने हुए 5-5 लोग के सब अलग चीजें कर रहे हैं. एंड सारे कुछ ट्रेंड है सब कुछ ट्रेंड है. एंड पीपल नाउ हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं पुल ऑफ कर ही रहूंगा मैं। हाँ एग्जैक्टली. सो अब ना बहुत ज्यादा पर्सनल स्टाइल पे आ गई हैं चीजें, तो अब सबका अपना एक पर्सनल स्टाइल बन गया. एंड आई थिंक दैट इज द ट्रेंड राइट नाउ. तुम अपना एक पर्सनल स्टाइल बना लो कि भाई मैं तो फॉर एग्जांपल आई वेयर ऑल ब्लैक एवरी डे. ये एक बार अपना पर्सनल स्टाइल है. ठीक है भाई, अभी तक तो नहीं है पर अब बनेगा। हाँ. देखो अब तुम्हारा भाई बनाएगा पर्सनल स्टाइल। सम पीपल लाइक वेयर ओनली एनिमे स्टफ, वो सिर्फ एनिमे वाले कपड़े पहनते हैं, तो दैट इज अपना अपना स्टाइल. व्हाट इज योर पर्सनल स्टाइल? यार आई लाइक टू कीप इट वेरी वर्सेटाइल. मुझे ऐसा लगता है जिस ओकेजन पे जा रहा हूँ मैं वैसा बन के जाऊंगा. मेरे को तो ना ऐसा आई फील लाइक इट्स अ कॉस्ट्यूम. मेरे को तो कॉस्प्ले लगता है. एंड दैट्स व्हाई यू केम इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस एंड आपने सोचा कि मैं फॉर्मल पहन। हाँ मैंने कहा आज बिल्कुल सेमी फॉर्मल पहन के जाऊंगा कि फन वाइब भी है और थोड़ा क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर वो मिलाना था मेरे को आज. एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान बेहतर लगना शुरू कर देता है, तो बहुत सारे लोग उसे ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं जो जान पहचान के होते हैं. एंड मैन जनरली आर नॉट टू गुड विथ कॉम्प्लीमेंट्स कि उन्हें ऐसा था कि अरे भाई भाई ऐसा नहीं है, भाई भाई ऐसा नहीं है. तो फिर वो क्यों, मतलब हाउ टू टैकल कॉम्प्लीमेंट्स और व्हाट इज अ बेटर वे और गुड वे टू रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स? यार आई फील लाइक गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स इज डेफिनेटली it's a sort of a skill जो कि हमें ना बचपन में उसके आसपास का कुछ भी नहीं सिखाया जाता यार. when like we come from such backgrounds कि वहाँ पे ये सब के बारे में बात ही नहीं होती थी यार. वो तो सबसे पहले कहते थे भाई मेहनत कर लो, कुछ बना लो, पैसे वैसे कुछ लाइफ में कर लो. तो आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसी स्किल है जो हमने बचपन से सीखी है. But once you grow up, once you start talking to people, you start developing communication skills, बात करनी आ जाती है लोगों से, then you feel like yes, giving a compliment is actually a very nice thing. मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया और उस इंसान ने वो नोटिस किया और वो खुश हो गया. मुझे लगता है हाँ उसका दिन नहीं बनाया तो कम से कम अगले 5 मिनट तो बना दिए. भाई ये तब है जब आप दो इंसान ज्यादा एक दूसरे को अच्छे से ना जानते हो. बट इफ यू एंड मी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और आप मेरे पास आए, मैंने कहा भाई क्या लग रहा है, तो आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि भाई क्या लग रहा है भाई सही से पहन लूं क्या? तो वो ही तो है कि आदमी आदमी जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ऐसा लगता है कि बेइज्जती हो रही है. यार आई फील लाइक इट्स डेफिनेटली अ नैरेटिव व्हिच नीड्स टू गो अवे. और वो होगा धीरे धीरे. अब लड़कियों को देखो, लड़कियां कैसे एक दूसरे को वो तो ओहो यू लुक सो गुड टुडे और ये सब एकदम होते हैं. हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि उतना चले जाओ, बट लाइक इफ यू जेन्युइनली डोंट थिंक ऑफ इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बट थिंक ऑफ इट एज भाई मैं तो सच बता रहा हूँ कि भाई आज जो तूने जीन्स पहनी है ना ये मस्त लग रही है, मेरे को बता इसका इसका लिंक दे मेरे को. देन द अदर पर्सन विल बी लाइक हाँ भाई इस मेरे पैसे खर्चने की स्किल पे इसने ट्रस्ट किया है, अब मैं इसको लिंक दे दूंगा. सो मे बी देयर हैज टू बी अ वे. देयर हैज टू बी अ वे. ओके सर, जनरली ऑल ब्लैक वाइट एंड ब्लू ये वाले पैटर्न्स पता है, बट ऑफ वाइट के साथ क्या पेयर अप करना चाहिए, या इफ यू हैव अ वेरी सॉलिड कलर ऑन टॉप तो नीचे के साथ पेयर अप करना चाहिए, ऐसे क्या कलर बेसिक्स हैं इन वार्डरोब जो रूम को फॉलो करने चाहिए? यार आई फील लाइक व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ब्राउन्स, ऑलिव्स एंड नेवी ये सब ना बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ चलते हैं. सो यू कैन ऑलवेज पेयर दीज अप एक दूसरे के साथ. आई थिंक जब स्टार्ट कर रहे होते हो ना अपना वार्डरोब बिल्ड करना, तो हर आदमी को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि मैं जो नेक्स्ट चीज लेने वाला हूँ मेरी एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं वार्डरोब में उनमें से कितनों के साथ जाएंगी, और भाई 10 में से 8 के साथ तो जानी चाहिए. तभी तो फायदा है वो चीज लेने का. नहीं तो यार पैसे वेस्ट करने को तो कितने पैसे वेस्ट कर दो. अभी तक जो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ वो ऐसे कर रहा हूँ कि उठाया, चेंज रूम में गया, ये तो सही लग रहा है भाई,
तो दे दिया। यही चेंज अब वो करना है घर भाई। आके तो नहीं बैठ पाता है ना फिर। हाँ, यही चेंज करना है मेरे को। पता है क्या किया करो, अपने जितने भी कपड़े हैं ना, सबकी एक एक फोटो लेके रख लो। आई थिंक, आई नो इट्स अ बिग नहीं नहीं, टास्क, ठीक है, but- हो जाएगा, मैनेजेबल है। हाँ, तो वो फोटो फिर जब नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे ना, यू विल एंड अप नॉट वेस्टिंग मनी। आई फील लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है अरे भाई ये जैकेट बड़ी कूल है, ले लेते हैं। है वो कूल जैकेट, बट पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि उसके साथ पेयर करने के लिए तुम्हारे पास घर पे कुछ है ही नहीं, तो क्यों ली? वो वेस्ट है ना इतने सारे रुपए। मतलब यार पैसा बड़ी मुश्किल से आता है यार, वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसा तो भाई आपके पास आ ही रहा है भाई, यू हैव अ ब्रांड एज वेल, अर्बन नीड्स। एंड अर्बन नीड्स, जिन लोगों को नहीं पता है, कपड़ों का ब्रांड है, ठीक है, बहुत स्ट्रीट स्टाइल बढ़िया कपड़े हैं। पर उसमें पता नहीं, मुझे यही समझाएंगे, एक पॉलिसी है कि आप कपड़े खरीदिए पर आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। तो साहब ऐसा क्यों भाई? कपड़े तो सब खरीदते हैं भाई, पहन के समझ नहीं आता तो रिटर्न ही करते हैं। Yeah, I'll tell you from a very business point of view, na, and not just like about growing the business, more of sustaining the business. आज के डे एंड एज में रिटर्न्स इन फैशन आर क्रेजी। लोगों को लगता है बस मंगवाओ, एक दिन पहन लो और वापस कर दो, राइट? या फिर मंगवाओ, इट्स सो इजी भाई। बड़ा वो है कि भाई मैं देखूंगा अच्छा नहीं लग रहा, भाड़ में जाए, मैं नहीं पहन रहा, वापस करो। बट दैट कॉस्ट द बिजनेस अ लॉट। आई एम नॉट सेइंग इट इज समथिंग, मतलब मैं और कोई रीजन नहीं दे रहा हूँ। द ओनली रीजन इज मेरे को मेरे बिजनेस में लॉसेस कम रखने हैं। मुझे पता है उसकी वजह से ग्रोथ का जो रेट है ना वो कम हो जाएगा। बट कस्टमर एक्सपीरियंस, यार कसम, बट आई एम ऑलरेडी टेलिंग ना कि रिटर्न्स नहीं है, राइट? इफ यू ट्रस्ट द क्वालिटी, इफ यू ट्रस्ट me, if I have already said ki this is this quality, and we laid out very clear, like very clearly on the website also कि भाई ये GSM है, ऐसा है, उसके बाद if you trust it then buy it, right? मैं तो भाई अगर कुछ गलतियां भी हो रही होती है हमसे, मैं तो खुला पेज पे जाके बोल देता हूँ भाई ये हमारा स्टॉक था, खराब हो गया, तो भाई हमें तो लॉस हो गया। बट इन केस ऑफ कि अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचा और उसके ऊपर स्टेन पड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स देन वी डू इट। हाँ, वो खराब निकला है तो ऑब्वियसली वील डू। अब ऐसे तो हम एक्सचेंजेस भी, आई डोंट एनकरेज एक्सचेंजेस, बट वी स्टिल हैव एन एक्सचेंज पॉलिसी। वो भी यही है कि भाई अगर तुम्हारा साइज गलत पहुंच गया या कुछ, ऑब्वियसली वो गलती तो 1-2% हो ही सकती है। सर एक और चीज़ कि पहली डेट पे जब बंदा जा रहा है, ठीक है, तो भाई पहली डेट में ठीक है, आई लव माई सेल्फ, मैंने कपड़े अच्छे पहन लिए, ठीक है, बट द अदर पर्सन डोंट नो कि मैं कितना एफर्ट करके यहाँ तक आया हूँ इस स्टेज तक। तो उसके सामने इतना कॉन्फिडेंट, या व्हाट आर द बेसिक रूल्स जो एक फर्स्ट डेट पे फॉलो करने चाहिए? भाई मतलब यू हैव टू डू ट्रिक्स और लाइक यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ जिससे कि तुम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करो। आई थिंक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, योर आउटफिट हैज टू बी वेरी गुड। तुम लगाओ डेट से पहले 1-1.5 घंटा लगाओ तैयार होने में। उतने 1-1.5 घंटे में अच्छे गाने सुनो, थोड़े शांत भी हो जाओगे, क्योंकि बहुत नर्वसनेस होती है भाई, सिर्फ पहली डेट पे ही नहीं भाई, किसी भी डेट पे। मेरे को तो किसी भी डेट पे जाऊं मेरे को तो थोड़ा सा नर्वस फील होता है। अभी सबसे पहले तैयार हो एक अच्छी आउटफिट में, वेयर अ वेरी लाइक अ क्रिस्प मे बी पोलो और लाइक अ वाइट शर्ट, एंड देन उसके साथ अच्छी पैंट्स या फिर गुड पेयर ऑफ डेनिम्स। उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी जैकेट लेयर कर लो, एकदम मे बी लाइक अ स्वेट बॉम्बर और समथिंग। अच्छा कपड़े पहन के जाओगे, घर से निकलते हुए शीशे में देख के तुम्हें खुद लगेगा भाई बढ़िया कुछ तो बात है भाई। और उसके बाद एक चीज अगर कर लोगे तो मजे आ जाएंगे, वो एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगा लो। इफ यू हैव अ गुड परफ्यूम ऑन, तुमने लगाई, उस टाइम पे स्मेल करा, उनका भाई मैं तो डेट रेडी हूँ भाई। वहां पहुंचे, स्मेल किया, भाई डेट रेडी तो हूँ मैं। वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मी, वी ऑल फील द सेम वे भाई। जब मैं कोई अच्छी परफ्यूम लगा लेता हूँ ना, जो कॉन्फिडेंस आता है, जो मेरा ही दिन बन जाता है ना, और अगर मेरा दिन बना हुआ और मैं खुश फील कर रहा हूँ, तो वो एनर्जी अंदर से बाहर निकलती है, और फिर ना डेट, फ्रेंड्स, हैंग आउट, कुछ भी सब सब अच्छा हो जाता बट व्हाट आर द वेज इन विच, इन द कम्युनिकेशन वेज, जहाँ पर आप थोड़ा लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो? ऐसे बातों में कैसे घुमाए? है यार। दिस इज व्हाट आई एम अगेंस्ट बातों में घुमाना। आई फील लाइक मतलब यू हैव टू इम्प्रेस दैट पर्सन ऑन द फर्स्ट डेट ना, 100% दैट हैज टू बी द एम, दैट हैज टू बी द एम। इम्प्रेस तो करना ही है। तो विजुअली आपने इम्प्रेस कर दिया अच्छे कपड़े पहन के, फ्रेग्रेंस से उसके स्मेल सेंसेस कर दिए, 2 सेंसेस आपने अचीव कर लिए। अब तीसरा है उसके, आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करना है एक तरीके से, राइट? आई फील लाइक नेवर लाई, डोंट एवर लाई अबाउट एनीथिंग, बट जो भी तुम करते हो, जो भी सच है तुम्हारे बारे में, इट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। उसका एक ही तरीका है, यू नो योर सेल्फ वेरी वेल, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज फील लाइक अगेन सेल्फ लव पे चीजें आ जाती हैं, but you have to know yourself very well, and it has to be very clearly communicated. Plus never ever forget, flirting is the number one thing. तुम्हें फ्लर्ट तो करना ही करना पड़ेगा। You have to have some
I know it sounds cheesy, you have to have some pickup lines. What are your best उसके pickup ना lines दो- that have worked for you? So I don't do pickup lines anymore. और मैं pickup lines ना कुछ रट के नहीं जाता. I will find a way कि जो उसने बोला है उसी में कुछ witty sense of humor को घुसा दूं. And that brings me to my second point is sense of humor has to be there, right? You have to work on your sense of humor. And I feel like आजकल के day and age में ना सबको कुछ ना कुछ थोड़ा सा humor तो आता है. पर भाई उस टाइम पे बड़ी बेइज्जती नहीं हो जाती कि मेरा कोई मीम देखा हुआ है और सामने वाला का मीम देखा हुआ नहीं है और मैंने Yeah. मीम रेफरेंस डाल दिया वहां पे हाँ. और वो कह रहे क्या 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 अच्छा जी ऐसा है क्या अब उससे पता ही नहीं But that's also okay, which is a good thing. भाई उसको नहीं पता तो एटलीस्ट उसको ये तो पता है कि ये है तो फनी. मुझे समझ नहीं आएगा बट है तो फनी. तो उसमें ना टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी. बट वो बड़ा एम्बेरसमेंट सा हो जाता है कि यार अच्छा तुमने नहीं भाई देखा, मैं ढूंढ के बताऊंगा। embarrassment तुम्हारे ब्रेन में ही है. Don't try to justify yourself. Okay. Just say कि you don't know this meme. Shame on you. खत्म. Oh, Sad now for you you. put it on the other person. Yeah, sad for you, man. You don't know this meme. You talked about fragrances. मुझे थोड़ा बजट वाइज बताओ that if I have to buy something within 2000, if I have to buy something within 5000, if I have to buy something within 10000 and 10,000 के बाद भाई कितने का भी परफ्यूम खरीद सकता हूँ मैं? सबसे पहले start with the budget वाला category. If you're on a strict budget, I think Bella Vita has very good fragrances. Their Goat, their CEO, both are very nice. If your budget is 2000, 3000, I think Rasasi has a very good range. I think Havas Ice is a very nice fragrance. What do you think about Skin by Titan? I am wearing that right. I love that fragrance, bro. I in all my videos I talk about Skin by Titan. It's a very good. It's I think 1500ish. So that's also a very good perfume. And then under 5000, I would say under 5000, yeah, as I said, Rasasi is a very good company. Then under 10,000, I love YSL myself. I love it. It's a very nice fragrance. फिर उसके बाद above 10,000 तो यार जितने पैसे खर्चने कर लो. अब मुझे ऐसा लगता है above 10,000 most of the fragrances are very nice क्योंकि इन्हीं को कॉपी करके तो बजट वाली बनती है, right? But my favorite in this season क्योंकि शादी season चल रहा है, it has to be Acqua di Parma का there's this one called, which one do I have? Something Flora di Rosa or Luce di Rosa, something like that. बड़ा floral सा fragrance है, शादियों में पहन के जाओ बहुत अच्छा लगता है. Yeah, there are also common posture mistakes which boys make. कि कंधे झुके हुए हैं, हाथ ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं. तो what are those common posture mistakes जो एक लड़के को फिक्स कर देने चाहिए अपने अंदर? भाई सबसे पहले तो आई थिंक ये जो कंधे झुके वाली बात करी है ना आपने, ये सबसे ज्यादा फिक्स होती है अगर आप जिम जाते हो तो. जिम में सीख जाते हो भाई कमर सीधी रखनी है, नहीं तो इंजरी हो जाएगी. सो इन योर लाइफ ऑल्सो यू कीप योर बैक स्ट्रेट. कीपिंग योर बैक स्ट्रेट इज ऑब्वियसली मेडिकली भी बेस्ट चीज है वो, और उसके बाद पॉस्चर वाइज भी इट्स वेरी गुड. एंड यू नो व्हाट, इट्स अ साइकिल कि तुमने बैक स्ट्रेट रखी, पॉस्चर सही रखा अपना, तो यू विल फील गुड, एंड व्हेन यू फील गुड तब पॉस्चर भी सही रहता है. तो वो दोनों ना इंटरलिंक्ड है. So it's linked to feeling good about yourself. So even if you're not going to gym, just try to be like हाँ, this. हाँ. yes, हाँ. like. But वैसे मत चलो कि ऐसे ऐसे चल ऐसे रहे नहीं हो, हाँ, चलना. वो मत करना. Yeah. वो बड़ा खराब लगता है. Yeah. So this is a very common posture mistake. Other thing is like keeping your hands very busy, fidgeting and all of that. That obviously exudes कि भाई तुम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो अंदर. Now the thing is you might be परेशान अंदर. You might be nervous. You have to keep it in yourself. अंदर रखो उस चीज को. So what I find as the best hack is, एक जगह कह रही है कि वल्नरेबल हो जाओ और दुनिया दूसरी जगह कह रही है कि जो है अंदर रखो. तो मैं क्या मानूं? यार you have, so by vulnerable I think, and this is my personal opinion, that you really have to accept what you're feeling and you express it to the people who are close to you. But if I'm in front of new people, मैं उनको ये नहीं बताऊंगा कि भाई पता है कल मेरा ब्रेकअप हो गया. If I'm in front of new people, I'm just like, hi, I'm sad, right? You have to have that. Of course अपनी मम्मी को जाके तुम नहीं बोलोगे हाय I'm sad, मम्मी चांटा मारेंगी मुंह पे. मम्मी को बोलोगे मम्मा यार ब्रेकअप हो गया यार, और या फिर ये इसमें फेल हो गया मैं, या ये हो गया वो हो गया. Of course with your people you do it, and even with yourself. I think as a man a lot of people, क्योंकि इंटरनेट पे इतना सुनने को मिल जाता है कि भाई इमोशनल मत हो, ये मत करो वो कर, या फिर ये सुनने को मिल जाता है इमोशनल हो और ये करो वो करो. इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग. सो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ मैन यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर फीलिंग. रात को बैठ के मैं भी अपने आप से एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ओके मैं क्या फील कर रहा हूँ एग्जैक्टली, लेट्स ब्रेक इट डाउन. नहीं तो मैं परेशान ही रहूंगा और कुछ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज द अल्टीमेट एम फॉर अ मैन इज स्टिल सॉल्व द प्रॉब्लम. आना वहीं पे, ये सोल्यूशन पे ही आना है. वो सोल्यूशन पे जल्दी और अच्छे तरीके से पहुंचने के लिए, खुश रह के पहुंचने के लिए, चाहे जितना ही खराबी चल रही हो, यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई मैं तो सैड हूं यार. क्यों सैड हूं?
अच्छा ये लॉस हो गया, अच्छा क्यों हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा इट हेल्प्स यू लाइक एक्सेप्टिंग योर इमोशंस हेल्प्स यू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम बेटर. So basically, the people who advised कि journal कर दिया करो, it is the Yeah. same process कि you accept within yourself कि यार ये सारी चीजें. 100%. So that's what I do with my friends. तो मेरा एक दोस्त है, he runs a very big, it's called Samsara Gin. It's a very big gin company. मैं उसके पास जाके मैं उसको नहीं कहता हाय आई एम सैन, उसको मैं कहता हूँ भाई आई बीटी चल रही है भाई, मैं ऑपरेशंस नहीं मैनेज कर पा रहा फैक्ट्री के. वो कहता है अच्छा अच्छा ऐसे कर ले. इट्स नॉट लाइक ही इज गिविंग सॉल्यूशंस, इट्स जस्ट दैट मी एक्सप्रेसिंग इट टू हिम. मेरे दिमाग में सॉर्ट हो जाती है चीजें. And also because he has some experience, तो वो Yes, ऐसा of course. बड़ा भाई वाला हाथ आ जाता है. यार आपने जो हाथ की बात करी, a lot of people struggle, of course आदमी struggle करते हैं कि जब फोटो खिंचाना है तो फिर कैसे खिंचाना है, क्योंकि वो हाथ चला जाता है जेब में ऑटोमेटिकली, या फिर वो ऐसे हो जाता है. तो what are the ways to pose? नन ऑफ दोज आर बैड. मुझे लगता है कि एक हाथ जेब में एक हाथ ऐसे कर दो, मेरे को नहीं लगता है उसमें कुछ भी बुराई है. इट्स अ कूल थिंग ब्रो, इट्स अ मैन थिंग ब्रो. लाइक वी डू इट सो वी डू इट. या यू ओन इट ब्रो, लाइक करते हैं हम भाई दोस्त. क्या होता है कि जैसे अभी नीरज भाई बैठे हैं कैमरे के पीछे, मैं इनसे बोल रहा हूँ भैया एक फोटो खींच देता हूँ आपका, तो ये मेरा ही खींच रहा, तू आजा तो उन्हें कंधे पे हाथ रखने को चाहिए कोई. तो इन दैट वे अगर किसी आदमी को 3-4 ऐसे पोज की, अगर उसे स्टैंड अलोन भी फोटो खिंचाने हैं फॉर हिज ड्राम, तो वो 3-4 पोजेस क्या हैं? सबसे पहली चीज तो विद योर, सबसे पहले कीप योर पोस्चर राइट. कंधे ज्यादा ऊपर मत रखो, रिलैक्स, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वन हैंड कैन गो इन द पॉकेट, तो एक हाथ सॉर्ट हो गया, ठीक है. अब कोई टेंशन नहीं लेनी एक हाथ की. दूसरे हाथ से तुम्हें ये पसंद है ये कर दो, ये पसंद है ये कर दो. भाई सब सही है, ये सब सही है, ठीक है. द मेन थिंग टू फोकस ऑन इज तुम्हारी बॉडी टेढ़ी वेढ़ी नहीं है, तुम ऐसे झुके हुए नहीं हो, सीधे खड़े हो, पैर चिपके हुए नहीं है. थोड़ा डिस्टेंस रख लो पैर में, यू विल फील मोर एट ईज. तुम्हें अंदर से थोड़ा सा इजी फील होगा. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फील एट ईज बट स्टिल कॉन्फिडेंट. एंड देयर आर फ्यू पीपल जो थोड़ा क्रॉस लेग करके खड़े हो जाते हैं, वो भी एक पोज है. भाई अगर तुम जारा के मॉडल हो तो करो बिल्कुल. भाई आई हैव लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू कि थोड़े मुझे ऐसे ब्रांड सजेस्ट करो जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, एंड अगर मैं उस जर्नी पे हूँ जहाँ पे मुझे वार्डरोब अपग्रेड करना है, तो कौन कौन से ब्रांड से मुझे शॉप करना चाहिए? अर्बन नीड्स इज डेफिनेटली. प्रमोशन आप बताओ सच्चाई. नहीं भाई, इसी मोटिव से शुरू किया था अर्बन नीड्स, बट अदर फॉर अदर ब्रांड्स आई वुड से Zara is a very nice option. If Zara is affordable, then definitely go for Zara. I love Zara. It's a great brand. Other brands, I think some products from H&M also work really well if you're into menswear this season, right? Which else? There are a few Instagram brands which you can find listed in the reels that I post. तो वहाँ से पता चल जाएगा from my Get Ready With Me reels. But of course, it's less about the brands. It is more about spotting the right product in that brand. मतलब उस brand का एक product ऐसा होगा जो बहुत ही बढ़िया होगा, तो वो product spot करने मेन चीज है. ऐसा नहीं है कि एक brand की हर चीज ही अच्छी हो रही होती है. यार एक और कॉमन प्रॉब्लम जो आदमियों को होती है कि कौन सा हेयर स्टाइल करवाना है, मतलब बाल जो कटवाने हैं वो मेरे चेहरे पे कौन से सूट करेंगे मुझे नहीं पता, एंड द बार्बर यू गो टू, यू नेवर नो कि भाई वो ट्रस्टवर्दी है नहीं है. तो हाउ डू यू डिफाइन कि मतलब मेरे चेहरे पे कौन से बाल अच्छे रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे? यार very simply put, face shape matters a lot. That is for sure, right? दूसरी चीज, what are your preferences which इस चीज से डिसाइड हो रहे हैं कि भाई तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो. अब अगर मेरे को सूट पहनना है तो मैं चाहूंगा कि भाई अच्छे से साइड पार्ट एकदम थोड़े वेल सेट से बाल हो. बट अगर मेरे को पार्टी करनी है तो मैं मैसी वैसी करके भी जा सकता हूँ, थोड़ा स्पाइक्स बना के भी जा सकता हूँ. डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द ओकेजन, बट दिस इज द हेयर स्टाइल कि तुम कैसे स्टाइल कर रहे हो. सबसे ज्यादा लोगों को नहीं ये समझ आता कि हेयर स्टाइल से ज्यादा मैटर करता है हेयर कट, राइट? कि तुमने कट किस टाइप का करवाया है. उसके लिए अगर मैं एक बेसिक टिप दे दूं जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना चाहूंगा मैं, वो ये है कि तुम्हारा फेस शुड लुक एज क्लोज टू अ रेक्टेंगल एज पॉसिबल. तो अगर तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा राउंड है तो अपने साइड के बाल तुम कम करवा लोगे तो इट बिकम स्लिमर, तो रेक्टेंगल बन जाएगा. अगर तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा लाइक अ ट्रायंगल की शेप में है तो साइड में ज्यादा बाल रखोगे देन इट कैन बिकम्स अ रेक्टेंगल. तो इस पे फोकस करना है बस कि तुम शीशे बार्बर के पास गए, सामने बैठे, शीशे में देखा, अगर साइड से बहुत ज्यादा बाल हैं तो उसे कम करवा के सीधे करवा लो, ऐसे पैरेलल लाइन बनवा लो. अगर कम बाल हैं तो वेट फॉर इट टू ग्रो आउट और फिर रेक्टेंगल बना लो. सर एक और चीज़ कि इतने सारे रूट
on Instagram, they come on their screen and then they show कि इस स्किन केयर में ये कर लो, स्किन केयर में वो. एक बेसिक डिसेंट स्किन केयर इट फॉर अ मैन क्या है? यार honestly skincare starts with a few more important things. एक skincare routine से products खरीदने से ज़्यादा important चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको. And these are the things that changed the game for me. सबसे पहली चीज़ water. भाई दिन में 3-4 लीटर पानी तो पीना ही है, उससे स्किन नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है. भाई मेरा रंग गया. एंड द सेकंड थिंग इज स्लीप. यू हैव टू स्लीप 7-8 आवर्स एवरी नाइट. मतलब मैं तो मेरा तो सिंपल सा हिसाब है कि भाई ये 7-8 आवर्स तो सोना ही सोना है, नहीं तो मेरी स्किन पे अपने आप दिख जाता है और वहीं से स्किन का गेम चेंज होता है, राइट. उसके बाद आता है तुम्हारा डाइट हैज टू बी वेरी क्लीन. सो मतलब उल्टा सीधा जंक फूड नहीं खाना, अल्कोहल, नो स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल कंट्रोल में पीनी है. तो ये सब करने के बाद जब ये सब अच्छे से कर रहे होगे, देन अ स्किन केयर रूटीन विल रियली हेल्प यू, व्हिच इज हैव अ गुड फेस वॉश, हैव अ गुड मॉइस्चराइजर, अ गुड सनस्क्रीन एटसेट्रा. भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द एपिसोड. ठीक है भाई, मेंस डे मनवा दिया आपने. देयर आर लॉट ऑफ टिप्स इन दिस एपिसोड जो शायद आपके बहुत काम में आएंगी. एंड इफ यू आर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट, देयर वुड बी अ टिप फ्रॉम सैन. सो सैन एक टिप बता दो कि जो बेसिक है कि बिल्कुल एज अ मैन मुझे बहुत ही अच्छा जीवन जीना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है फिर भी मुझे अच्छा जीवन जीना है, तो मैं कैसे जीऊँ? Have a lot of people who love you and love them, and also start your self improvement journey, and you'll start loving yourself for sure. Thank you so much for being on the show. This was Call Him Curious. This was Sen Kalra, entrepreneur, content creator, men's grooming coach, and this was Shekhar Vashne on Call Him Curious.